देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक तय मोडस ऑपरेंडी है किस तरह से ऑपरेट करते हैं। ये किसी भी राज्य के नंबर 2, नंबर 3 नेता को टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, उनको भ्रष्टाचारी कहते हैं, फिर उनको अपनी पार्टी में लाने का दबाव बनाते हैं। ऐसे कई उदाहरण, करीब 3 दर्जन उदाहरण हमारे पास हैं। असम के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस में हुआ करते थे। इन्होंने उनके खिलाफ एक सस्टेन्ड भ्रष्टाचार का कैंपेन चलाया। हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ इन्होंने भ्रष्टाचार की एक बुकलेट रिलीज की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हेमंत बिस्व शर्मा ने वाटर स्कैम किया है। पूरी कैंपेन उनके ऊपर आधारित थी और उसके बाद उनको इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ले लिया और फिर आज की तारीख में वो इनके मुख्यमंत्री हैं असम में। मुकुल रॉय के खिलाफ, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ शारदा चिट स्कैम का जो पूरा का पूरा नैरेटिव था, बीजेपी ने कम से कम 6 से 10 महीने चलाया। सेंट्रल लीडरशिप शारदा स्कैम के नाम पर इन दोनों नेताओं पे तंज कसती थी। बाद में इन्हीं दोनों नेताओं को उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी में ले लिया और उसके बाद इनकी जो जांच होती है वो ठंडे बस्ते के अंदर चली जाती है। इस तरीके से पेमा खुंडू के साथ में हम देख रहे हैं, इसी की तरह से अनिल शर्मा हिमाचल में हमने देखा, इसी तरीके से नारायण राणे महाराष्ट्र के अंदर, उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस हुए, लैंड स्कैम के केसेस हुए और जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो वो ठंडे बस्ते में चले गए। विजयंत जय पांडा, पुरुषोत्तम सबारिया और इस तरीके के तमाम नाम हैं जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक कैंपेन चलाती है और फिर उनको भारतीय जनता पार्टी में लाने के बाद उनके ऊपर सारे मुकदमे जो हैं ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। आज जो मनीष सिसोदिया जी के साथ हो रहा है वो तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है उनसे कि हमारे पास केजरीवाल जी के मुकाबले कोई दिल्ली में नेता नहीं है। हमने कई नेता ट्राई किए, मनोज तिवारी से लेकर हर्षवर्धन तक, ये आदेश गुप्ता से लेकर कई लोग जो हैं उन्होंने बदले, बट उनके कद का कोई नेता उनके पास नहीं है। मनीष जी को ये ऑफर है भारतीय जनता पार्टी का कि आप हमारी तरफ आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। और मनीष जी ने उनको जवाब दिया है कि मेरे नाम के साथ ये जो सिसोदिया शब्द है ये महाराणा प्रताप से आता है। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम राजपूत अपनी सर कटा सकते हैं मगर हम गद्दारी नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जैसी भ्रष्टाचारी और देश की दुश्मन पार्टी के साथ मैं नहीं जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है, मनीष सिसोदिया जी ने कहा वो मेरे गुरु हैं। मेरा सपना मुख्यमंत्री बनने का नहीं है, देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना मेरा सपना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत करारा जवाब है। और जिस तरीके से इतनी अच्छी छवि वाले नेता के खिलाफ एक हाई डेसिबल कैंपेन भारतीय जनता पार्टी चला रही थी, हमें भी लग रहा था कि कुछ तो है जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी साजिश कर रही है। व्यक्तिगत तौर पर सिसोदिया जी ने जो कहा कि सीबीआई भ्रष्टाचार का जांच नहीं करना चाहती है, मुझे निशाना टारगेट बनाया जा रहा है, तो क्या उनके उस बयान को इसी अर्थ में देखा जाए जो आप कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ से उनको प्रस्ताव था? हालांकि आम आदमी पार्टी आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव किसके जरिए था, कब था, ये खुलासा नहीं कर रही है। देखिए, ये खुलासा अभी हम कर देंगे और ये बहुत क्रेडिबल सोर्स से है ये चीज़, मतलब कोई छोटी मोटी जगह से नहीं है, बड़ी जगह से है। ये खुलासा भी कर देंगे और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में जब जाती है और वहाँ ये कमज़ोर होती है, वहाँ ये नंबर 2, नंबर 3 को ही टारगेट करती है। इसी मोडस ऑपरेंडी से आप रिसर्च करिएगा, हर जगह इस तरह से एक कैंपेन चलाया जाता है, उसको बदनाम किया जाता है, उसको ईडी, सीबीआई और जेल का डर दिखाया जाता है और फिर भारतीय जनता पार्टी में जब वो आ जाते हैं फिर वो सारे मुकदमे खत्म हो जाते हैं। एक सवाल सर और है, पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा था, अब उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस की चुप्पी हैरान कर रही है सिसोदिया जी पर सीबीआई जांच को लेकर। तो क्या विपक्ष का आपके साथ नहीं होना कुछ विपक्षी पार्टियों को अचरज में डाल रहा है या विपक्ष आपके साथ नहीं है? देखिए, ये समस्या कांग्रेस पार्टी की आज से नहीं है, ये 2015 से है, जब से हमारी सरकार बनी। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा
उस वक्त कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो अजय माखन होते थे और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चीयर लीडर अजय माखन ही रहे। जब जब शुंगलू कमेटी ने हमारी 450 फाइलें ली और कहा गया कि अब केजरीवाल खत्म हो गए, इनका भ्रष्टाचार खुल जाएगा, ये बर्बाद हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा पैरवी इस चीज़ की कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने की। और आप मेरे पुराने बयान निकाल के देख लीजिए, ट्वीट निकाल के देख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देख लीजिए, मैंने शुरू से ये कहा कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रही है। हमारे पास जब मुख्यमंत्री के यहाँ छापा मारा गया तो हमारा पहला राज्य था, जब मुख्यमंत्री के यहाँ छापा मारा गया हमारा पहला राज्य था जहां पे 450 फाइलें एक चुनी हुई सरकार की उठा के एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, शुंगलू कमेटी को दे दी गई कि साहब लो और इसके अंदर भ्रष्टाचार ढूंढो। ये जो हमारे साथ हुआ, हमारे 72 से ज्यादा मुकदमे हमारे विधायकों के ऊपर लगे, जिसके अंदर साबित मुश्किल से एक आध कोई हुआ होगा, बाकी सब में बरी हो गए। तो ये जो प्रयोग हमारे ऊपर हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चीयर लीडर कांग्रेस पार्टी रही और अब कांग्रेस को एक खामियाजा उठाना पड़ रहा है। बट समस्या अब उनकी ये है कि वो इस केजरीवाल से अपनी नफरत में इतना आगे निकल गए हैं कि वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े दिखते हैं। जब जब केजरीवाल के ऊपर ईडी और सीबीआई का कोई भी जो है मामला होता है तो वो मोदी जी की तरफ जो है वो आपको दिखेंगे। छोटा सा आपने कई नाम गिनाए जो पहले दूसरी पार्टी में थे, जिनको लेकर आपका भ्रष्टाचार के आरोपी थे, भाजपा में आने पर अब उन पर कोई जांच नहीं है, तो उस नाम के सहारे आप अपने नेता के खिलाफ सीबीआई जांच का हिम्मत से स्वागत करते हैं या आपको लगता है कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? दूसरा, हो सकता है आपके ऊपर ये आरोप लगे कि आपने जातिवादी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए आपके नेता ने जाति का नाम लिया, तो उस पर आम आदमी पार्टी क्या करेगी? नहीं, देखिए, मनीष सिसोदिया जी के नाम के साथ जब भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में छेड़छाड़ की तो कई लोगों को बहुत बुरा लगा। मनीष के साथ जो सिसोदिया शब्द का जो अपमान किया गया ना, श लिख के उसको, वो बहुत घटिया राजनीति थी। और उसी वक्त संजय सिंह जी ने इस बात पे प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था ये बहुत गलत कर रहे हो तुम, ये महाराणा प्रताप का वंशज है, ये जो शब्द सिसोदिया है ये महाराणा प्रताप के वंश से आता है, इसके बारे में जो है छेड़छाड़ जो है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मनीष सिसोदिया को जब कहा गया तब संजय सिंह ने कही थी और ये बात बिल्कुल सही है, इनको इस घटिया लेवल पे नहीं उतरना चाहिए था। मोदी जी के साथ भी मोदी है, हम तो उसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं करते। तो ये जो कहना है, और मोदी जी की जाति के बारे में किसी ने कुछ कह दिया था, मोदी जी ने कितना ड्रामा किया था, क्या देश भूल सकता है उस बात को? सवाल पहला का पहलू ये था कि हम कोई सीबीआई जांच से डर नहीं रहे। अगर मनीष सिसोदिया सीबीआई जांच से डर रहे होते तो आज भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होते, प्रेस वार्ता और ट्वीट करके ये बता नहीं रहे होते। मनीष सिसोदिया डरेंगे नहीं, मनीष सिसोदिया झुकेंगे नहीं, मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के साथ उनका सिपाही बन के लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।